हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक और एडवांस वर्ब ऑफ टू बी को पढ़ने वाले और वो है ऑट टू हैव बीन। जी हां दोस्तों, ऑट टू हैव बीन। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑट टू बी को पढ़ चुके हैं। ऑट टू बी जो प्रेजेंट टेंस होता है और ऑट टू हैव बीन उसी का पास्ट टेंस होता है। ऑट टू बी क्या बोलता है? कर्ता को कुछ होना चाहिए या कर्ता को कहीं होना चाहिए। और ऑट टू हैव बीन आइडेंटिफिकेशन के आधार पर क्या बोलता है? कर्ता को कुछ होना चाहिए था या कर्ता को कहीं होना चाहिए था। जैसे दोस्तों बेसिक मॉडल में हम लोगों ने जो ऑट टू पढ़ा हुआ है, जो ऑट टू जिन भी चीजों को दर्शाता है, ये सब ऑट टू बी, ऑट टू हैव बीन सभी उन्हीं चीजों को दर्शाते हैं। इसमें भी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल एजुकेशन, है ना, धर्म से संबंधित बातें, समाज से संबंधित बातें, मानवता से संबंधित बातें, ये सब कुछ इसमें आता है। उसी के सेंटेंस इसमें बनते हैं, अदरवाइज कोई और दूसरा सेंटेंस हम इसमें बना नहीं सकते। कर्ता को कुछ होना चाहिए था या कर्ता को कहीं होना चाहिए था, जब इस तरह के सेंटेंस आए और वो ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेकर आते हैं तो ही हम ऑट टू के सेंटेंस बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट ऑट टू हैव बीन देन ऑब्जेक्ट। जैसे बनेगा कैसे? सैनिकों को बहादुर होना चाहिए था, स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए था, लोगों को ईमानदार होना चाहिए था। जैसे सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए था, स्टूडेंट्स को क्यूरियस होना चाहिए था, सैनिकों को देश के प्रति समर्पित होना चाहिए था। मींस पास्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों। या कर्ता को कहीं होना चाहिए था, जैसे स्टूडेंट्स को प्रेयर में होना चाहिए था, सैनिकों को बॉर्डर पर होना चाहिए था, लोगों को मीटिंग में होना चाहिए था। ऐसे तो इस तरह के जब सेंटेंस बनते हैं तो हम सब्जेक्ट ऑट टू हैव बीन और ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर पांचों तरह के स्ट्रक्चर है, पर मैं पहले भी जब मैं ऑट टू पढ़ाता हूं तो हर बार बताता हूं और इस बार भी बताऊंगा कि ऑट टू के हम सिर्फ नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ही बना सकते हैं। और अगर नेगेटिव सेंटेंस भी बना रहे हो तो उसका पॉजिटिव सेंस ही आए तो ही वो बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। मतलब आप शुड और मस्ट बी में पूरी तरह से फ्री है किसी भी तरह का सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन ऑट टू में कुछ बाउंडेशंस हैं कि ऑट टू में हम वही सेंटेंस बना सकते हैं जो इससे मैच करते हो, ड्यूटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, नैतिक शिक्षा से, नैतिक दायित्व से, धर्म से संबंधित बातें, मानवता से संबंधित बातें, सकारात्मक बातें, वो आएगी तभी हम लोग ऑट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑट टू बी का, ऑट टू हैव बीन का। अदरवाइज कोई भी सेंटेंस इसमें यूज नहीं कर सकते, है ना। तो दोस्तों यहां पर आएगा कैसे? सैनिकों को बहादुर होना चाहिए था, तो क्या बनेगा? सोल्जर्स ऑट टू हैव बीन ब्रेव। मैंने बोला स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन होना चाहिए था, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन डिसिप्लिन्ड। लोगों को ईमानदार होना चाहिए था, सो पीपल ऑट टू हैव बीन ऑनेस्ट। टीचर को एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए था, टीचर ऑट टू हैव बीन एक्सपीरियंस्ड, है ना। स्टूडेंट्स को नॉलेजेबल होना चाहिए था, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन नॉलेजेबल। कर्मचारियों को समय का पाबंद होना चाहिए था, सो कर्मचारी जिनको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉइज ऑट टू हैव बीन पंक्चुअल, समय का पाबंद होना चाहिए था। बच्चों को जिज्ञासु होना चाहिए था, सो चिल्ड्रन ऑट टू हैव बीन क्यूरियस। इस तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो दोस्तों जब हम ओरल फॉर्म में बोलते हैं ना तो थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन जब हम रिटन फॉर्म में चीजों को देखते हैं तो वो ज्यादा आसान हो जाता है। कैसे? आइए उसको समझ लेते हैं, कुछ ट्रांसलेट करके देखते हैं। लोगों को ईमानदार होना चाहिए था, लोग मींस पीपल, सो पीपल ऑट टू हैव बीन, ऑट टू हैव बीन, ईमानदार होना चाहिए था, ऑनेस्ट, सो पीपल ऑट टू हैव बीन ऑनेस्ट। विद्यार्थियों को अनुशासित होना चाहिए था, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन अनुशासित, मींस डिसिप्लिन्ड, ये एक एडजेक्टिव बन जाता है। स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन डिसिप्लिन्ड, है ना। सिपाहियों को बहादुर होना चाहिए था, सिपाही मींस वही सोल्जर्स, सोल्जर्स ऑट टू हैव बीन क्या होना चाहिए था? बहादुर, ब्रेव, है ना। सो सोल्जर्स ऑट टू हैव बीन ब्रेव। हम सभी को देशभक्त होना चाहिए था, वी ऑल ऑट टू हैव बीन, we all ought to have been patriot, so we all ought to have been patriot। हमें अपने परिवार का सहयोगी होना चाहिए था, सहयोगी में सपोर्टर, so we ought to have been supporter of our family, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, of our family, so we ought to have been supporter of our family। हमें समय का पाबंद होना चाहिए था, so we ought to have been समय का पाबंद, जिसके लिए वर्ड आता है पंक्चुअल, so we ought to have been punctual। कर्मचारियों को काम में एक्सपर्ट होना चाहिए था, कर्मचारी मींस एम्प्लॉइज, so employees ought to have been expert in
वर्क, काम में एक्सपर्ट होना चाहिए था। सो एम्प्लॉइज ऑट टू हैव बीन एक्सपर्ट इन वर्क। मेरे परिवार को मेरे साथ होना चाहिए था। सो माय फैमिली ऑट टू हैव बीन मेरे साथ विथ मी। सो मेरे परिवार को मेरे साथ होना चाहिए था। माय फैमिली ऑट टू हैव बीन विथ मी। लोगों को परोपकारी होना चाहिए था। सो लोगों को मींस पीपल। सो पीपल ऑट टू हैव बीन। अब परोपकारी है ना, जिसको हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट है ना। सो पीपल ऑट टू हैव बीन फिलेंथ्रोपिस्ट। लोगों को परोपकारी होना चाहिए था। विद्यार्थियों को प्रोग्रेसिव होना चाहिए था। स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन प्रोग्रेसिव मतलब उन्नति चाहने वाला, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन प्रोग्रेसिव। स्टूडेंट्स को प्रोग्रेसिव होना चाहिए था। इसके साथ ही कुछ और चीजें भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर तो हम देख चुके हैं, है ना, देयर में भी बनता है, पर मैंने इसके चारों लिखे हुए हैं, इसके पांचों लिखे हुए हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ही ज्यादा बनते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में भी ऐसे सेंटेंस बनना चाहिए जो पॉजिटिव सेंस दे। अब जैसे देयर में भी हम बनाते तो कैसे बनाएंगे? सैनिकों में देशभक्ति होना चाहिए था, लोगों में ईमानदारी होना चाहिए था, हमारे बीच भाईचारा होना चाहिए था, ऐसे सेंटेंस। आइए उसको भी ट्रांसलेट करके देखते हैं देयर वाले फॉर्म में। सैनिकों में देशभक्ति होना चाहिए थी। सो देयर ऑट टू हैव बीन। देशभक्ति मीन्स पैट्रियोटिज्म। सैनिकों में, सो अमंग सोल्जर्स मतलब सैनिकों के बीच देशभक्ति होनी चाहिए थी, या सैनिकों में देशभक्ति होना चाहिए थे। आप अमंग की जगह इन भी लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों में भाईचारा होना चाहिए था। सो देयर ऑट टू हैव बीन भाईचारा, ब्रदरहुड इन पीपल, लोगों में या लोगों के बीच, अमंग पीपल। विद्यार्थियों में अनुशासन होना चाहिए था। सो देयर ऑट टू हैव बीन डिसिप्लिन। देयर ऑट टू हैव बीन डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स या फिर इन स्टूडेंट्स, है ना। सो देयर ऑट टू हैव बीन डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स। शिक्षकों में टीम भावना होनी चाहिए थी। सो देयर ऑट टू हैव बीन टीम भावना, टीम स्पिरिट अमंग टीचर्स। राजाओं में एकता होनी चाहिए थी, है ना, राजाओं में एकता। सो देयर ऑट टू हैव बीन यूनिटी अमंग किंग्स। राजाओं के बीच यूनिटी होनी चाहिए थी, एकता होनी चाहिए थी। तो दोस्तों इस तरह हम ऑट टू हैव बीन को देयर के कॉन्सेप्ट के साथ भी सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको एडवांस वर्ब ऑफ टू बी का ये जो कॉन्सेप्ट है ऑट टू हैव बीन, ये भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आने वाले वीडियोस में उसको मैं पूरी तरह से कवर अप करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।